निर्मल धारा जन जन के हृदय में प्रवाहित करने वाले ब्रह्म स्वरूप स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी की चेतना का साक्षात्कार ब्रह्मवाणी, एक ऐसी रचना जिसका अवतरण स्वयं हुआ है और जिसकी साक्षी बनने का सौभाग्य मिला पूज्य गुरुदेव की परम प्रिय शिष्या सुश्री नम्रता कमलिनी को। भावना और भक्ति का अनंत प्रवाह है ब्रह्मवाणी, तप और ज्ञान का अमृत कोश है ब्रह्मवाणी, प्रेम और समर्पण का साकार स्वरूप है ब्रह्मवाणी, आस्था और विश्वास का अनन्य मार्ग है ब्रह्मवाणी। आइए हम सभी ब्रह्मवाणी को जीवन में उतारकर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करें। फिर न जय होगी न पराजय, न हर्ष होगा न विषाद, न सुख होगा न दुख, न लोक होगा न परलोक होगा, होगा तो सिर्फ प्रेम और परम आनंद। ब्रह्मवाणी पुस्तक के रूप में प्रकाशित है। ब्रह्म स्वरूप तत्व चिंतक मंत्र तंत्र यंत्रविद पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण पुस्तकें श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों की सीडी बीसीडी डीवीडी प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर ज्योतिष मंत्र तंत्र यंत्र जैसी गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली आध्यात्मिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता के लिए संपर्क करें। सब सुख पाऊं करते तेरे मैं कहाँ जाऊं, तेरे दर्शन से सब सुख पाऊं करते तेरे मैं कहाँ जाऊं। तो सारे जहां का करतार है, तू ही तो सबका पालनहार 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 है। बोल परम पूज्य गुरुदेव की, बोल परम पूज्य गुरुदेव की, बोल परम पूज्य गुरुदेव की। तेरी एक नजर जो हो हम पर, तेरी एक नजर जो हो हम पर, मेरी सोई किस्मत जाए सवर, तेरे घर पे ही सारा संसार है। तू ही तो सबका पालनहार है, तू ही तो सबका पालनहार है, तेरे दर्शन से सब सुख पाऊं करते तेरे मैं कहाँ जाऊं, तेरे घर पे तो सारा संसार है। तू ही तो सबका पालनहार है, तू ही तो सबका पालनहार है। तन बड़ा स्थूल है, वो नहीं समझ में आता, तन की जरूरतें समझ में नहीं आती, तो मन तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। जब जो तन को समझ लेता है, कैसे नहीं समझ में आता, तो गुरु से दीक्षा लेना जरूरी है, गुरु मंत्र करना जरूरी है, गुरु से चेतना दीक्षा लेना जरूरी है, गुरु से ज्ञान दीक्षा लेना जरूरी है। इन दीक्षाओं के माध्यम से मैं तन को समझ सकता हूं। गुरु से उच्च कोटि की तन का पोषण करने के लिए उच्च कोटि की दीक्षाओं का भी लेना जरूरी है। दीक्षाओं के माध्यम से हम दक्ष बनते हैं, दीक्षाओं के माध्यम से हम तन को समझ सकते हैं, दीक्षाओं के माध्यम से हम मन को भी समझ सकते हैं। तो ये जो हमारा मन है वो अति सूक्ष्म है, वो दिखाई नहीं देता, सूक्ष्म शरीर है। जैसे ये शरीर तुम्हें दिखाई देता है, वैसे मन तुम्हें दिखाई नहीं देता, बड़ा ताकतवर होता है। शरीर से कई गुना ज्यादा ताकत मन में होता है। मन बहुत ताकतवर होता है और 100% जनता मन के अधीन होती है। अपवाद कोई योग होता है जो
मन की मालकियत, जो मन को अपने अधीन करके चलता है। 1000 कोई होता है, 1000 में से कोई एक होता है। कौन हो सकता है? जो अपने जीवन का सारथी कृष्ण को बनाता है, जो अपने जीवन का सारथी, जो अपने जीवन का सारथी अपने गुरु को बनाता है। सारथी, अरे तुम गीता में देखो, गीता में तुम प्रतीक है, जरा देखो उसे, उस चित्र को तुम देखते होगे कि अर्जुन रथ में बैठा हुआ है और कृष्ण सारथी बना हुआ है, रथ हाँक रहा है। इसका क्या अर्थ होता है? कभी सोचा? गीता बस इसी में है। यही जान लो, गीता समझ में आ जाए, यही जान लो, गीत गुनगुनाने लगोगे। यही जान लो ये अर्जुन क्या है। अर्जुन एक ही व्यक्ति की, अर्जुन और कृष्ण एक ही व्यक्ति को पूर्ण होने में प्रतीक है। एक ही व्यक्ति को, एक ही जीव की स्थिति है। एक ही जीव की स्थिति अर्जुन और कृष्ण है। एक ही जीव की स्थिति। अर्जुन मन है, उसको बैठा दिया रथ में। अर्जुन मन है, उसको रथ में बैठा दिया, और मन का सारथी जो है वो कृष्ण है। लगाम किसके हाथ में दे दिया? कृष्ण के हाथ में। लगाम किसके हाथ में दे दिया? कृष्ण के हाथ में दे दिया। इसका अर्थ होता है तुम इस मन का लगाम जो है अपने गुरु के हाथ में दे दो, अपने प्रभु के हाथ में दे दो, अपने सारथी के हाथ में दे दो। गुरु को साक्षी रखकर ही तुम जीवन जियो। गुरु को साक्षी रखकर जीवन जियोगे तो अगर तुम्हारे पग इधर और उधर भी गए तो जहां भी पग पड़ेंगे गुरु होगा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं होगी। पग है, चलोगे रास्ते में उबड़ खाबड़ पगडंडी मिलेगी, इधर उधर पढ़ सकते हैं, उससे घबराने की जरूरत नहीं। जरूरत है सारथी को रखने की। अगर सारथी तुम कृष्ण रखो तो तुम्हारी स्थिति तुम में नियंत्रित हो जाएगी। यानी तुम मन के मालिक, तुम्हारा मन एक है और तुम एक हो, तुम मन के मालिक हो जाओगे। और जब तुम मन के मालिक होगे तब तुम प्राण स्वरूप गुरु का दर्शन करोगे। जब तुम मन के मालिक होगे तब तुम्हारी यात्रा प्राणात्मक होगी। जब तुम मन के मालिक होगे, मन का मालिक होना अर्थ समझ लेना, ऐसा नहीं मालिक जो और गुलाम जो तुम बाहर समझते हो कि तुम मेरे गुलाम मैं तुम्हारा मालिक, ऐसा कुछ नहीं है। मन के मालिक होने का अर्थ होता है अब मन स्थिर हो गया, अब मन स्थिर हो गया, अब मन स्थिर हो गया गुरु में, श्वास में, प्राण में, आत्मा में। अब वो उन्मुख हो गया। अब वो जो बहिर्गमन, जो यात्रा हो रही थी, अब वो यात्रा अंतर हो गई। जो मैं बाहर घूम रहा था अब वो मैं अंदर घूमने लगा। जो मैं बाहर की अभिप्सा रखा, जो बाहर की लालसा रखा, बाहर की आशा रखा, बाहर की अभिलाषा रखा, अब वो मैं सब अंदर जीने लगा। ये हो गया मन का मालिक होना। मन का स्थिर होना मन का मालिक हो जाना है। मन का रुक जाना मन का मालिक हो जाना है। अरे मन का बिल्कुल एकनिष्ठ हो जाना मन का मालिक हो जाना है। यहाँ कोई ऐसा मालिक और ऐसा कोई गुलाम नहीं है जो कोई एक दूसरे पर रोब जमाता है। वहां पे तो खुद में अपना एक रुतबा है, अपने तन का एक रुतबा, अपने मन का एक रुतबा, अपने प्राण का एक रुतबा, आत्मा का एक रुतबा है, परमात्मा का एक रुतबा है। और सब उस परम के कारण है। उस परम के कारण ही आत्मा, उस परम के कारण ही परमात्मा, उस परम के कारण ही ये प्राण, उस परम के कारण ही मन, परम के कारण ही ये तन। बिना परम के ये सब कुछ है नहीं। और अगर ये सब कुछ है तो ये सब साधन मात्र है, साध्य कुछ भी नहीं। सब साधन है, सब साधन है। मैं तो कहता हूं जो कुछ भी है सब साधन है। साधन के सिवा कुछ है ही नहीं। लेकिन जब ये सब कुछ जो साधन है तुम इसे विसार दोगे, तुम इससे विस्मृत कर दोगे और स्मृति में उस एक को लाओगे जो परम है, जिसका कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई भेद नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, तब तुम पाओगे कि तुम अब होने लगे हो, तुम अब जीने लगे हो, तुम अब होश में आने लगे हो, तुम अब होश में। शराबे जिस्त थी जिंदगी,
शराबे, कभी जो शराब था वो जिंदगी थी मेरी, कभी शराब था, कभी शराब जिंदगी होती है, कभी गुटखा जिंदगी, कभी पान जिंदगी, कभी सुरती जिंदगी, कभी स्त्री जिंदगी, कभी पुरुष जिंदगी, ये सब, कभी धन जिंदगी, कभी तन जिंदगी, कभी नाना प्रकार की जिंदगी हमने बना रखी। कभी शराबे जिस्त थी जिंदगी, ये मेरी जिंदगी क्या थी? एक बेहोशी की जिंदगी थी, ये बेहोशी है। अब जिस्त, अब क्या है? अब जिंदगी ही मेरी शराब बन गई है। अब जिंदगी ही मेरी शराब बन गई है। कब, कैसे बनी? कोई पिलाए जा रहा है, पिए जा रहा हूं मैं, कोई पिलाए जा रहा है, कोई है नाम मैंने कभी कहा था कि जिसे प्रेम करते हैं उसका नाम नहीं लेते। हमारे माता और बहनें जिनकी शादियां होती हैं, सौभाग्य से परिपूर्ण होती हैं, वो अपने पतियों का नाम नहीं लेती। भारतीय परंपरा में ये अपने पतियों का नाम पहले नहीं लिया जाता था, अभी भी बहुत वर्ग विशेष में नहीं लिया जाता। तो नाम इसलिए नहीं लिया जाता कि उनका नाम कैसे लूं, तो उनको ए बुलाते हैं, वो बुलाते हैं, अरे जरा जी सुनते हो, अरे मेरे ए सुनते हो, तो वो नाम, नाना प्रकार का नाम दे देंगे, लेकिन नाम नहीं लेंगे। इसे प्रेम कहते हैं। तो जिससे प्रेम होता है उसका नाम नहीं लेते। जो प्रेम है वो नाम लेने योग्य नहीं है। जो प्रेम है तो है, प्रेम है तो है। किससे प्रेम करते हो? कौन है जिसे तुम प्रेम करते हो? ये प्रश्न ही गलत है। प्रेम प्रेम है, किसी को नहीं किया जाता। प्रेम प्रेम है, सबको किया जाता है। जो सबको किया जाता है वही प्रेम है। जो सबको किया जाता है, जो सबको दिया जा सकता, दान दान नहीं है, जो सबको दिया जा सकता है वही दान है। धन दान नहीं, तन दान नहीं, मन दान नहीं, दुनिया का कोई दान दान नहीं। दान तो ज्ञान दान है, दान तो प्रेम दान है, और दान तो प्रभु दान। एकमात्र प्रभु ही, प्रभु रस ही, प्रभु जीवन ही, प्रभु रस ही, प्रभु पूर्ण ही। ये जो प्रभु दान है वो सबको दिया जा सकता है। ये प्रभु दान है, कोई दान दान नहीं। ज्ञान दान, प्रेम दान, प्रभु दान ही परम दान है। मैं तुम्हारा गुरु, तुम सबको कोई दान धन का, तन का, मन का नहीं, मैं तुम सबको प्रभु दान, चेतना का दान, ज्ञान का दान, प्रेम का दान देता हूं। मैं आप सबको आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। संक्षिप्त आशीर्वाद देते हुए प्रार्थना भी करता हूं कि आए हो, रुक जाओगे तो जाओगे, तब भी रुके ही रहोगे। कहीं भी चले जाओ, रुक गए तो रुक गए। फिर आना जाना केवल कुछ कर्तव्य है, आना जाना कुछ धर्म है, उसे निभाना है। तुम्हारा आना सार्थक होना चाहिए, तुम्हारा आना सत्य होना चाहिए, तुम्हारा आना सिर्फ तथ्य नहीं, सत्य। अगर तुम्हारा आना सत्य नहीं तो हमारे सारे शब्द निरर्थक। अगर तुम्हारा आना स्थिर होना, सत्य की ओर गतिशील होना है, तो हमारे सारे शब्द सार्थक। तुम मुझे सुनने के लिए नहीं, मुझे देखने के लिए आया करो। तुम कुछ पाने के लिए नहीं, तुम मुझसे मिलने के लिए आया करो। तुम मुझे देखने के लिए आया करो। यही आंख है, यही जिससे तुम पदार्थों को देखते हो, और यही आंख है जिससे तुम प्रभु को भी देख सकते हो। आंख तो यही होगा, पर्दा तो बस पड़ा है, उस पर्दे को हटाओ। पदार्थ की जो अभिप्सा है, पदार्थ की जो लालसा है, पदार्थ की जो नाना प्रकार की आशा है, उस पदार्थ की आसक्ति को तुम छोड़ो, पर्दा हटा दो अपनी आंखों से। यही आंख प्रभु देखेगा,
यही आंख जो अभी पदार्थ चाहता है, प्रभु है दिख नहीं रहा, पदार्थों की आसक्ति छोड़ो, पदार्थों की आसक्ति छोड़ो, प्रेम और पुरुषार्थ में जीवन गतिशील करने की ही सोचो। कोई चमत्कार नहीं, चमत्कार की आशा लिए हुए तुम जीवन को गतिशील करोगे तो तुम जरूर एक न एक दिन ठगे जाओगे। कोई चमत्कारिक गुरु मिलेगा, यूं तो दुनिया में कोई चमत्कार सत्य नहीं, दुनिया में चमत्कार जैसा असत्य कुछ है नहीं। तुम नहीं समझते इसलिए बार बार ठगे जाते हो। चमत्कार करता हुआ कोई गुरु, अगर कोई गुरु चमत्कार करता है तो वो गुरु ही नहीं है, वो गुरु ही नहीं है। और कोई अगर चमत्कार की आशा लिए हुए शिष्य बैठता है तो शिष्य नहीं है। दोनों दुखी होंगे, समय विशेष में दोनों चिंतित और परेशान होंगे, समय विशेष में दोनों प्रताड़ित किए जाएंगे, समय विशेष में दोनों प्रभु विहीन हो जाएंगे, समय विशेष में प्रभु विहीन मतलब श्वासें समाप्त हो जाएंगी। इसलिए मैं तुम्हें साफ शब्दों में दो टूक बात, तुम्हारा गुरु हो चुकी, तुम्हें चाहता हो चुकी, प्राणों से प्यार करता हो चुकी, मेरे हो इसलिए कहता हो चुकी कि तुम जागो, प्रेम और पुरुषार्थ जीवन बनाओ। ध्यान रखना, प्रेम और पुरुषार्थ जीवन, पुरुषार्थ करना, उसमें भी प्रभु झांकना कि प्रभु के बल पर ही पुरुषार्थ कर रहा हूं, प्रभु के बल पे ही माला कर रहा हूं, प्रभु के बल पे ही श्वास लेना हूं, प्रभु के बल पे ही साधना कर रहा हूं, प्रभु के बल पर ही मैं जीवन के सारे काम पूरा कर रहा हूं, प्रभु के बल पर ही, यानी प्रभु 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 प्रभु। जब ऐसा प्रेम होगा तुम्हारे हर काम में राम होगा, तुम्हारे हर काम में राम होगा, तुम्हारे श्वास श्वास में तुम्हारा अपना राम, अपना गुरु होगा, तो तुम्हारा जीवन पूर्ण हो जाएगा, तो तुम्हारा जीवन पूर्ण हो जाएगा। तुम्हें दुनिया में तुम जड़ जीव से मुक्त हो जाओगे, चेतन जीव बन जाओगे, और जब जड़ जीव से तुम मुक्त हो जाओगे तो तुम्हें दुनिया में कोई ठग नहीं सकेगा। परम पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव ने ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र की स्थापना की है। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित, निराश्रित, अनाथ और दलित वर्ग के बच्चों को बचपन से ही शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण विकास किया जाएगा। शिक्षा और उचित संस्कार के अभाव में जो बच्चे भीख मांगने, चोरी करने, जेब काटने या फिर और कोई अपराध करने के लिए विवश हैं, उन बच्चों से उनका बचपन छीनने के लिए किसी न किसी रूप में हम सभी दोषी हैं। ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र के माध्यम से हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, इनके होठों पर मुस्कान सजाने का, इनका भविष्य संवारने का। तो आइए हम सभी पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी के संकल्प को पूरा करने में सहयोग करें और शिक्षा दीक्षा और मानव कल्याण के इस महायज्ञ में अपना भरपूर योगदान करें। आप अपना योगदान भूमि अथवा धन किसी भी रूप में दे सकते हैं। योगदान के रूप में आपका दान बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के अकाउंट नंबर 'भूमि दान अथवा अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें। ओम निखिलम